नमस्कार साथियों, पीकेजी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम 27 फरवरी वाला आपका रीट पात्रता परीक्षा का जो आपका पेपर होगा वो बिल्कुल हूबहू वैसा का वैसा मैं आपके सामने पेपर लेकर आ चुका हूँ। इस क्लास से दोस्तों आपके 100% आपके क्या छपेंगे, प्रश्न छपेंगे। यानी बहुत सारे टॉपिकों का इस क्लास में क्या 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 है, समावेश क्या क्या है। तो सेशन आपका मज़ेदार रहेगा आपके लिए। क्लास का पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग है जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। यानी जल दुर्ग की श्रेणी में किस दुर्ग को रखते हैं दोस्तों अपने? कुंभलगढ़ है, नाहरगढ़ है, रणथंभौर है या गागरोन है। चलिए जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में इसका क्या कर दीजिए, आंसर छाप दो कि भाई जल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग है। दोस्तों, जल दुर्ग की श्रेणी में जो आपका दुर्ग माना जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका गागरोन का दुर्ग, जो कहाँ पे झालावाड़ में है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि डॉक्टर सीवी रमन है, इन्होंने राजस्थान के किस शहर को गौरव का द्वीप कहा है। दोस्तों, डॉक्टर सीवी रमन ने राजस्थान के किस शहर को गौरव का द्वीप कहा है? ऑप्शन है अजमेर, उदयपुर, जयपुर या कोटा। तो इन्होंने क्या आपके जयपुर को गौरव का द्वीप कहा है। अरे भाई, डॉक्टर सीवी रमन की अगर मैं आपके सामने बात करूं तो इन्होंने आपके जयपुर शहर है ना, इसको क्या कहा है? इसको आपके गौरव का द्वीप कहा है, यानी आइलैंड ऑफ ग्लोरी कहा है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। दोस्तों, प्यारे बैठे चित्तौड़गढ़ का जो आसपास का एरिया है उसको क्या कहेंगे अपने? सीवी, मालव, विराट या अवंती। चलिए फटाफट से नीचे क्या कर दो, इसका आंसर छाप दो कि चित्तौड़ के आसपास के एरिया को क्या बोला जाता है। तो चित्तौड़ का जो भूभाग का एरिया आसपास का उसको कहते हैं अपने सीवी। क्या कहते हैं? सीवी कहते हैं। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक हड़प्पन सभ्यता स्थल से जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए आपके? कालीबंगा, सोनती या फिर नोहर? नोहर नहीं है भाई, यहाँ पे ये क्या है? नोहर सभ्यता है। ठीक है, नोहर सभ्यता है, मिस प्रिंटिंग हुआ है, नोहर नहीं है, नोहर सभ्यता है। ठीक है, कालीबंगा, सोनती या फिर नोहर सभ्यता। और यहाँ पे कौन सा दूँ मैं आपको? ये थोड़ा, चलो यहाँ पे मैं देता हूँ विराट सभ्यता। अब नीचे आप कमेंट करके मुझे ये बताइए कि कौन से स्थल से आपके जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये मिली है गुरुजी अपने कालीबंगा सभ्यता से। ठीक है दोस्तों, अब कालीबंगा सभ्यता आपकी है कहाँ पे? तो कालीबंगा सभ्यता ये आपके हनुमानगढ़ जिले में है। हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। यहाँ से क्या मिला आपके? जोते हुए खेतों के साक्ष्य मिले। क्या मिले? जोते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। अब आपको नीचे कमेंट करके ये बताना है दोस्तों कि 6 चूल्हों के साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं। और एक और प्रश्न आता है आपका कि शल्य चिकित्सा, यानी दोस्तों शल्य चिकित्सा के साक्ष्य किस सभ्यता स्थल से मिले हैं आपके? शल्य चिकित्सा के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है आपकी? ये आपको नीचे क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर छापना है। ठीक है, और ये क्या आपकी एक कांस्य युगीन सभ्यता है जो आपकी कालीबंगा है ना, इसे एक कांस्य युगीन सभ्यता माना गया है। और डॉक्टर दशरथ माने इसे तीसरी राजधानी कहा है आपके। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार आता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? बताइए। अबिन हरि ने, गोपाल लाल ने की थी, नाथूलाल जैन ने या फिर नन्नूराम शर्मा ने? हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? देखिए, हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना आपको नीचे कमेंट करके ये बताना है सबसे पहले कि हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की। ठीक है, किस सन में की, ये आपको कमेंट करना है। अब हड़ौती, पहले तो हड़ौती कोटा बूंदी झालावाड़ का जो एरिया है वो आपका क्या कहलाता है? हड़ौती कहलाता है। कोटा बूंदी बारा, ये जो एरिया है ना, कोटा बूंदी बारा, ये जो एरिया ये क्या कहलाता है आपका? हड़ौती का भूभाग कहलाता है। क्या? अब इस प्रजामंडल की स्थापना की थी आपके नैनूराम शर्मा ने। ठीक है, सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम विलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है गोसुंडी से, नालंदा, बरनाला या फिर मंडोर। प्यारे मित्रों, राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? प्रश्न आपका ये है। तो वैष्णव, अगर वैष्णव की अगर बात की गई आपके सामने तो वैष्णव का जो अभिलेख प्राप्त हुआ है प्राचीनतम वैष्णव धर्म का, वो हुआ आपके गोसुंडी अभिलेख। ठीक है, गोसुंडी से प्राप्त हुआ है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ए से आत्मा को लो करो भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि कौन से दुर्ग का प्रवेश द्वार है जो नौलख का दरवाजा के नाम से जाना गया है? वो ऑप्शन है चित्तौड़, सिवाना, जालोर या फिर रणथंभौर। नौलख का दरवाजा, देखो भाई नौलख का दरवाजा ये कौन से दुर्ग का प्रवेश द्वार है? तो ये है आपके रणथंभौर दुर्ग, यानी सही हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। उत्तर डी होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, माउंट बेटन को, जवाहरलाल नेहरू को या फिर लाला शास्त्री को? बहुत ही शानदार और मज़ेदार क्वेश्चन है। कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा और कोई भी विद्यार्थी यहाँ पे फ्री नहीं बैठा रहेगा। सभी को क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर करना है। देखिए दोस्तों, रीट पात्रता एग्ज़ाम आपके सर पर आ चुका है। आज तारीख आपकी 4 हो चुकी है, 4 फरवरी।
27 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है, आपके पास मान के चलो मात्र 20 दिन बचे हैं। तो कमेंट करो कि राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, ठीक है, एकीकरण का श्रेय। और इनका एक सचिव था जिसका नाम था वीपी मेनन। नेक्स्ट हमारा कि ये दोलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है भाई। अब सही सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है, इन 4 ऑप्शनों में से आपको चूज करना है। बागड़, बागड़ का एरिया है वो कौन सा है, क्या शेखर जुनू का एरिया है वो बागड़ का कहलाता है? अरे ये बागड़ का एरिया। सीवी, अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि सीवी क्या है, चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है, ठीक है। सपादलक सजमेर और नागौर का ये भी सही है। अरबुदे सिरोही को कहा गया, ये भी सही है। किंतु बागड़ किसको कहा जाता है? बागड़ कहा जाता है दोस्तों आपके किसको? डूंगरपुर को। क्या अब आपका बागड़ का एरिया डूंगरपुर है? बिल्कुल, डूंगरपुर बांसवाड़ा को क्या कहा गया है? बागड़ कहा गया है। सिरोही को और बुद्ध देश कहा गया है। सीवी चित्तौड़गढ़ उदयपुर के एरिए को सीवी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस स्थान पर सरस्वती नदी के लुप्त होने का उल्लेख महाभारत में हुआ है? दोस्तों कौन सा स्थान है जहाँ पे सरस्वती नदी के लुप्त होने का उल्लेख हुआ है, बताइए। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। तो विनाशन नाम का एक तीर्थ है जो महाभारत के अनुसार एक प्राचीन तीर्थ था। ये स्थान सरस्वती नदी के मरुस्थल में विनिष्ट यानी विलुप्त हो गई है, वहाँ स्थित था। राजशेखर ने विंसन से प्रयाग तक का प्रदेश अंतर्वर्ती का है। सीधी सी बात है बेटा, सरस्वती नदी लुप्त होने का उल्लेख महाभारत में कहाँ से मिला है? तो विंसन से मिला है, ठीक है। ये ऑप्शन को लो कीजिए। मैंने सोचा ये अजीबोगरीब सा कैसा नाम आया है, इसलिए मैंने इसको क्या किया भाई, व्याख्या पढ़ी है। अगला प्रश्न देखिए, आगे है कि नारायणी देवी वर्मा और स्नेहलता वर्मा किस प्रजामंडल से संबंध रही? बीकानेर, सिरोही, जयपुर या मेवाड़? प्यारे मित्रों, नारायणी देवी वर्मा और स्नेहलता वर्मा की बात की गई है। तो ये जिस प्रजामंडल से इनका संबंध था वो था मेवाड़ प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल था? मेवाड़ प्रजामंडल। डी को लो करो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ भाई? और एकीकरण कब हुआ? 30 मार्च 1949 को, 1 नवंबर 1956 को, या 15 अगस्त 1947 या फिर 26 जनवरी 1950? राजस्थान का एकीकरण फटाफट से कमेंट कर दो, बताने की जरूरत नहीं है कब हुआ। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा, 1 नवंबर 1956 को। अगला प्रश्न है कि कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? ये प्रश्न मैंने आपको ऊपर पूछा नहीं, वरना मैं पूछ लेता तो वहीं पे ये आपका आ जाता है आंसर इसका। ऑप्शन है उत्तर पूर्व है, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व या फिर दक्षिण पश्चिम। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये होगा क्या, या फिर ये होगा? इनमें से कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट करो कि कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है। तो ये मिला दोस्तों आपकी किस दिशा में? उत्तर पूर्व है या फिर दक्षिण पूर्व है, ये या ये तो नहीं है और ना ही ये है। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से एक है। तो कालीबंगा पुरास्थल से किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? तो ये मिला आपके दक्षिण पूर्व से, यानी सही ऑप्शन हमारा सी होगा। सी को लो करो। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? ऑप्शन है कुबड़पट्टी, अजमेर और नागौर सही है। छप्पन का मैदान, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ सही है। बुराट का पठार ये गलत है भाई। ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ ये भी सही है। बुराट का पठार कहाँ पे है? अरे भाई बुराट का पठार कहाँ पे है, नहीं मालूम है क्या? राजसमंद और उदयपुर में है बुराट का पठार, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है कि औरंगजेब के द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे है? घाघरोन, जूनागढ़, अंचलगढ़ या कुंभलगढ़? हमने ऊपर कौन सा पढ़ा था भाई? औरंगजेब के द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा है। अब औरंगजेब ने जिस बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था वो कहाँ पे है? तो ये है दोस्तों आपके घाघरोन में, और घाघरोन कहाँ पे? झालावाड़ में, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को के द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? वो ऑप्शन है जंतर मंतर जयपुर को, रणथंभौर के किले को, कोमलगढ़ का किला या फिर केवलादेव नेशनल पार्क? प्यारे अभ्यर्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को के द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? प्रश्न आपका ये है। तो क्या जंतर मंतर जयपुर है? सही उत्तर ऑप्शन ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि जयबान नाम है, एक किले का नाम है, एक तोप का नाम है, एक पुस्तक का नाम है, या फिर एक स्थान का नाम है? चलिए मित्रों जल्दी से आपको नीचे क्या करना है, कमेंट करना है कि निम्न में से जयबान नाम है। तो जयबान किसका नाम है? जयबान एक तोप का नाम है दोस्तों। किसका नाम है? जयबान एक तोप का नाम है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। जो भी मित्रगण ऑप्शन बी कमेंट करे ना, उन सभी का एकदम सही शानदार लाजवाब आंसर है, उनका उत्तर सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर अथर्ववेद में? प्यारे अभ्यर्थियों,
मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? प्रश्न आपका ये है। तो मत्स्य जनपद का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलेगा वो मिलेगा हमारे ऋग्वेद में। कहाँ पे मिलेगा? ऋग्वेद में मिलेगा। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आगे चलिए। बस क्लास को जस्ट ही अब क्या कर देंगे? बंद कर देंगे भाई, थोड़े से क्वेश्चन रहे हैं। नेक्स्ट है कि कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए? बताइए। जौ, रागी, सोयाबीन या फिर चावल। कालीबंगा से किस फसल के अवशेष मिले हैं? फटाफट से कमेंट कर दो। ये मिले हैं जौ के अवशेष। उत्तर आपका ऑप्शन ए होगा। ए फॉर आत्मा को लॉक कर दो भाई। आगे चलिएगा। मारवाड़ प्रजामंडल का गठन कब किया गया था? बताइए। मारवाड़ प्रजामंडल का गठन 1932, 34, 36, 38। मारवाड़ प्रजामंडल की बात करूँ मैं तो ये हो जाएगा सन 1934 ईस्वी में। बी को लॉक करो। अगला है, चलिए भाई इस क्लास को यहीं पे समाप्त कर देते हैं, नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे बाकी क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ज्वाइन होना है तो फिर भी आपको क्या करना है? 9057001547। ये अपने क्या है? ये तो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे नंबर। अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप इन नंबरों पर क्या कर देना? मैसेज कर देना। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। अब मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अब एक प्यारा सा नीचे कमेंट कर देना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।